किसी धारावाही तार से एक बिंदु कुछ दूरी पर है। क्या आप वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं जो इस तार के कारण उस बिंदु पर होगा? आइए वो नियम जाने जो हमें इसे ज्ञात करने में सहायता करता है। किसी यादृच्छिक आकृति के चालक तार पर विचार करें जिसमें धारा I प्रवाहित है। माना ये तार निर्मित है वेक्टर dl1, वेक्टर dl2, इसी प्रकार वेक्टर dln अवयवों से। प्रत्येक अनंत रूप से अल्प लंबाई का है। इस प्रकार प्रत्येक अवयव धारा की दिशा में किसी रेखा सदिश का एक खंड है। ऐसे ही एक अवयव को आकृति में दिखाया गया है जो इस रेखा अवयव के सापेक्ष दर्शाता है स्थिति सदिश वेक्टर r को एक बिंदु P के लिए। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर dB को P पर धारा I के कारण अवयव सदिश वेक्टर dl में अब ज्ञात किया जा सकता है बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करके। बायो-सावर्ट का नियम, इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र जो धारा अवयव I वेक्टर dl द्वारा उत्पन्न किया जाता है एक बिंदु पर जिसका स्थिति सदिश वेक्टर r है, धारा अवयव के सापेक्ष इस प्रकार होगा। वेक्टर dB इक्वल्स टू μ0/4 पाई क्रॉस I वेक्टर dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। यहाँ I वेक्टर dl धारा अवयव है। ये गुणनफल है धारा I और चालक की अल्प लंबाई वेक्टर dl का, जो धारा के अनुदिश निर्दिष्ट एक सदिश राशि है। μ0 निर्वात की विद्युतशीलता है, अर्थात 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। r कैप इकाई सदिश है वेक्टर r की दिशा में। वेक्टर dB की दिशा जो सदिश गुणनफल है वेक्टर dl और वेक्टर r का लंबवत होती है उस तल के जो निर्मित होता है वेक्टर dl और वेक्टर r द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र की कुल प्रबलता P पर अलग अलग धारा अवयवों का योगदान ज्ञात करके और उनके सदिश योग से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि रेखा अवयवों को लगातार वितरित किया जाता है, सदिश योग को रेखीय समाकलन के रूप में दर्शाया जा सकता है। वेक्टर B इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर dB जो कि बराबर है μ0I/4 पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। वेक्टर B इज इक्वल टू μ0I/4 पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। ध्यान दें कि बायो-सावर्ट नियम कूलाम के नियम के समान ही व्युत्क्रम वर्ग नियम है। कूलाम के नियम का उपयोग करके हम आवेशों के वितरण के परिणाम स्वरूप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करके हम धारा वितरण के परिणाम स्वरूप एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। सारांश, बायो-सावर्ट नियम के अनुसार किसी बिंदु पर धारा अवयव के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर r पर धारा अवयव I वेक्टर dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होगा। वेक्टर dB इक्वल्स टू μ0/4 पाई क्रॉस I वेक्टर dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। बायो-सावर्ट नियम कूलाम के नियम के समान ही व्युत्क्रम वर्ग नियम है। एक धारावाही कुंडली अपने परितः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन हम उसके परितः उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? हम इसका पता अपने आगामी वीडियो में लगाएंगे।